दोनों का स्टैंडर्ड वारंटी आपका 3 साल का है और आप चाहते हैं तो 7 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 10 साल का आपका पूरा इंजन का वारंटी मिल जाएगा। अगर उसका सिविल स्कोर एंड बैंक स्टेटमेंट दोनों ही बहुत अच्छा सिविल स्कोर मतलब कितना होना चाहिए? देखिए 700 मिनिमम तो रहना चाहिए। अभी उसके ऊपर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा उनको बेनिफिट मिलेगा फाइनेंस का। हाय गाइस, वेलकम टू मोटर ब्रेन। मोटर ब्रेन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे होंडा की जो दो सिग्नेचर बाइक है ना, दोनों बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी की बाइक है। दोनों ही 200 सीसी सेगमेंट में आने वाला है। एग्जैक्टली बताया जाए तो 184 सीसी का इंजन के साथ है। दोनों के अंदर इंजन सेम है, ज्यादातर चीजें सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस है। और इस बाइक का क्या प्राइस होने वाला है, सर्विस कॉस्ट क्या होने वाला है, इन सारे चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मैडम है, मैडम से पूछेंगे जो सवाल है। मैडम सारे सवाल का जवाब देंगे, आपके मन में जो डाउट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमें बताइए, ये दोनों बाइक की जो एग्जैक्टली इंजन है, दोनों तो सिमिलर है ही, लेकिन प्राइस के अंदर डिफरेंस है। दोनों की प्राइस पहले बता दीजिए। इसका आपका एक शोरूम प्राइस आता है 1,39,000 और इसका आपका एक शोरूम प्राइस है 1,46,999। तो दोनों की ये डिफरेंस है आपका 7,999। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से है इस बाइक के अंदर इतना? देखिए इसमें और इसमें आपका पूरा दिख रहा है, लुकिंग वाइज बहुत सी चेंजेस है। ये आपका जो गार्ड ऐड हुआ है इसमें स्क्रू नहीं है, और ये इसमें आपका एंकल कवर है जो प्रोटेक्ट रहता है हाथ का, जो इसमें आपको नहीं आएगा। और इंजन सेम है, माइलेज भी आपको सेम मिलेगा। और ये आपका सिटी राइड के लिए है, आपका ऑफ रोडिंग के लिए। ठीक है। और बताइए इसका सर्विस रिलेटेड मतलब इंक्वायरी करें तो एक्चुअली जब आप परचेज करेंगे फर्स्ट ईयर आपको फ्री मिलेगा। 3 सर्विस मिलेगा 1 ईयर के लिए। और ये सर्विस आप किसी भी होंडा का ऑथराइज्ड डीलर से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर से पेड सर्विस होगा। पेड सर्विस मतलब एएमसी, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर से गाइड कर लेगा। ओके। और अगर बुकिंग करवाता है तो डिलीवरी कब तक मिल सकती है? बुकिंग कलर इसमें चारों आता है, इसमें चारों आता है। ठीक है, ब्लैक, रेड, ब्लू और आपका ग्रे। तो कलर ही रहता ही है। आपको जो पर्सन है अगर रहेगा तो संग संग मिल जाएगा डिलीवरी। अगर इनकेस नहीं रहता है तो बुकिंग करने से आपको एक हफ्ते में मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। और बताइए इसकी वारंटी क्या है? वारंटी देखिए स्टैंडर्ड वारंटी रहता है 3 साल का। ठीक है, दोनों का स्टैंडर्ड वारंटी आपका 3 साल का है। और आप चाहते हैं तो 7 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 10 साल का आपका पूरा इंजन का वारंटी मिल जाएगा। और ये आपको ब्रेकअप करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 3 साल का तो मिल रहा है, और परचेस करने के टाइम अगर आपको 6 साल चाहिए, मतलब 3 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर 7 साल पूरा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 7 साल पूरा एक्सटेंड करने से अच्छा होगा, क्योंकि 10 साल के लिए आपका इंजन पूरा प्रोटेक्ट रहेगा। हाँ, तो काफी अच्छी ऑप्शन है। और ये दोनों बाइक में स्लीपर क्लच आता है क्या? दोनों में स्लीपर क्लच आता है। तो जो प्राइस डिफरेंस है सिर्फ ये नकल गार्ड की वजह से और ये वाइजर की वजह से और लुक्स की वजह से, बाकी दोनों मतलब सेम ही है। ठीक है, तो 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी हो जाएगा जैसे कि 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, मॉडल अवेलेबल रहता है। इनकेस नहीं रहेगा तो इसके लिए 1 हफ्ता टाइम लगेगा। ओके। तो इसकी एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस आपका 17 बीच रोड, कोलकाता 56 नियर आपका कामारहाटी म्यूनिसिपैलिटी। ओके, ठीक है। अगर कोई आना चाहते हो तो उनके लिए जो गूगल मैप लिंक है और जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके जो EMI लेके क्वेश्चंस है उनके लिए हम एक बंदा है हमारे पास शोरूम से ही है, उनको फ्रेम पे लाएंगे और उनसे सब कुछ सवाल पूछेंगे। सो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था एक बंदा आएगा शोरूम से जो आपको फाइनेंस रिलेटेड जो क्वेरीज है वो सब कुछ आपको क्लियर करवाएगा। तो हमारे पास एक दादा है यहाँ से शोरूम से। हाय सर, वेलकम टू आवर चैनल। आपका नाम? अर्पुन शौरकर। ठीक है, आप ये फाइनेंस रिलेटेड जो क्वेरीज है उसके बारे में एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे देना। ठीक है? तो पहली बात, इसका जो प्राइस है एक शोरूम दोनों का बता दीजिए। एक बार ऑलरेडी मैडम बता दिए, फिर भी आप बताइए। इसका 1,46,999 है और इसका लगभग 1,35,000 1,35,000 तक। ओके, इसमें अगर फाइनेंस करवाना चाहे तो कहाँ तक मिल सकता है? 70% तक लोन होता है नॉर्मली। 30% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। 30% डाउन पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि ये हाई सीसी गाड़ी है, 160 के ऊपर है। 184 है, ये 185 से 200 सेगमेंट में आता है। 200 सेगमेंट। तो इनका आपका 4 साल तक हो जाता है। ये 4 साल तक EMI हो जाता है। अगर 30% पेमेंट की बात, 70% फंडिंग करवा तो आप लोग EMI पे, तो मंथली कितना आने वाला है अप्रोक्स? 4 साल के लिए अगर CV200X का बात करें तो उसमें 3,400 के आसपास आएगा। और इसका 2,900 समथिंग आएगा। ओके। 4 साल के लिए? 4 साल के लिए। अगर आपका 3 साल का हो तो 3 साल में 4,300 4,400 तक उसका आएगा। और इसका आपका 3,700 तक आ जाता है। ओके। और इसमें 100% फंडिंग की क्या मामला है, कोई करवा सकते हैं क्या? देखिए 100% फंडिंग वैसे नहीं होता। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा होता है और सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा होता है तो आपको 95% तक फंडिंग मिलता है, या फिर 90% तक। वो आपका एरिया के ऊपर है। एरिया के ऊपर है? हाँ, पिन कोड के ऊपर है।
पिन कोड के ऊपर कैसा होता है, कोई कोई एरिया में, हाँ। मान लीजिए कोलकाता का एरिया है, हाँ। जैसे यहाँ पे पार्क सर्कस हो गया, तिलजला टेंगरा हो गया, तो उधर में आपका 100% फंडिंग तो मिलेगा ही नहीं, उसमें 70% मिलेगा हाईएस्ट, जितना भी अच्छा सिविल स्कोर हो, जितना भी अच्छा बैंक स्टेटमेंट हो। ऐसा कुछ कुछ एरिया रहता है जो फाइनेंस कंपनी के लिए ब्लॉक्ड एरिया या फिर नेगेटिव एरिया रहता है, तो वहाँ पे आपका 100% या ज्यादा फंडिंग नहीं मिलता। अच्छा, एरिया अगर मतलब इमेज अच्छा होता है तो उस केस में उसकी जो पर्सन रहता है वहाँ पे उसके लिए फंडिंग ज्यादा मिल सकती है। फंडिंग ज्यादा मिलता है अगर उसका सिविल स्कोर एंड बैंक स्टेटमेंट दोनों ही बहुत अच्छा सिविल स्कोर मतलब कितना होना चाहिए? देखिए 700 मिनिमम तो रहना चाहिए, अभी उसके ऊपर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा उनको बेनिफिट मिलेगा फाइनेंस की तरफ, मतलब आपको 95% तक फंडिंग मैक्सिमम मिलेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई, 95% तक फाइनेंस कौन करवाता है, तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया ऑप्शन है। और अब बताइए कि इसमें कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इतना 95% तक दे रहा है? इसमें बजाज फाइनेंस भी देता है 95%, एल&टी फाइनेंस भी देता है 95%, दोनों का ही अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छा हुआ तो। यही अभी तक फिलहाल यही दोनों कंपनी है जो आप मोर देन 90% फंडिंग करते हैं। ओके। और दूसरा सब 80-85 तक हो जाता है। 80-85 तक दूसरा हो जाता है। अगर दूसरा मतलब दूसरा इंडसइंड बैंक है। हाँ। अच्छा, एचडीएफसी बैंक का अगर किसी का अकाउंट होल्डर हुआ तो उनका होता है 95% तक फंडिंग, इस अदरवाइज नहीं होता। एचडीएफसी बैंक भी देता है 80%, 82% फंडिंग दे देता है, लेकिन अगर उनका पर्सनल कस्टमर हुआ जिनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो वो दे देते हैं। या तो एचडीबी फाइनेंस का भी आपको 80% तक लोन मिल जाता है, 80% तक लोन। इंडसइंड बैंक का भी मिल जाता है 80% तक, अगर स्टेटमेंट और सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो। ओके, तो ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और इसमें सर्विस रिलेटेड तो बता दिया मैडम ने आके, लेकिन फिर भी अगर हम पूछे कि इसमें फ्री सर्विस इसमें 3 मिलता है 1 साल में। हाँ। पहला सर्विस 750 किलोमीटर तक होता है या फिर 30 डेज जो आगे होता है, और सेकंड सर्विस आपका उधर से मेंटेन हो जाता है, क्योंकि सर्विस सेंटर उसके बाद आपको कॉल करके 3 सर्विस करवा देता है। सेकंड सर्विस या तो 6 महीने के बाद होता है, या तो आपका 5000 किलोमीटर तक, 5000 किलोमीटर। ओके ओके, ठीक है। और मतलब अगर कोई फंडिंग करने के लिए सोचे तो उसको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स उनका जैसे नॉर्मली आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है। हाँ। और अभी तो फिलहाल सब कुछ डिजिटल हो गया, तो आधार कार्ड के साथ सबका मोबाइल नंबर पैन नंबर लिंक है, तो किसी का पैन कार्ड खो गया ऐसा हुआ तो भी उनका हो जाएगा, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बैंकिंग के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट, जैसा मैंने बोला कि हाई फंडिंग के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कस्टमर का डिमांड है तो उसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। और पर्सन जॉब रिलेटेड कुछ क्वेरीज चाहिए? नहीं सर, जॉब बिजनेस ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कस्टमर अगर इनकम करता है तो चलेगा, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, लीगल प्रोफेशन हो तो चल जाएगा। लीगल प्रोफेशन हो तो भी चलेगा। ओके भैया, और बताइए, हमने चार्ट पे देखा था कि नो हाइपोथिकेशन करके कुछ दिखाई दे रहा था, वो क्या है, उसके बारे में बताइए। नो हाइपोथिकेशन का मतलब है अगर आपका हाइपोथिकेशन होता है, गाड़ी फाइनेंस में लेता है तो उसमें हाइपोथिकेशन होता है। हाँ। हाइपोथिकेशन का मतलब है अगर गाड़ी फाइनेंस में हुआ तो गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे उनका इंश्योरेंस पेपर, टैक्स पेपर और ब्लू बुक, इसमें फाइनेंस कंपनी का नाम मेंशन रहता है, ऐसे लिखा रहता है कि हाइपोथिकेशन विथ जो भी फाइनेंस से आप करवाते हो, बजाज फाइनेंस हुआ तो बजाज, ऐसे 100 किसी भी फाइनेंस का नाम से लिखा रहता है। ओके। और नो हाइपोथिकेशन का मतलब है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो गाड़ी का डॉक्यूमेंट में फाइनेंस का नाम नहीं रहेगा, फाइनेंस में होने के बाद भी। ओ अच्छा अच्छा। कस्टमर को एनओसी का भी जरूरत नहीं, और कस्टमर को फाइनेंस खत्म होने के बाद नाम ट्रांसफर कराने का भी जरूरत नहीं, फाइनेंस का नाम हटाना नहीं पड़ेगा। तो उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि उसमें आपको 70% तक ही फंडिंग मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है तो, और 24 मंथ तक ईएमआई होता है उसका। 24 मंथ तक ईएमआई हो जाएगा। 24 से ज्यादा नहीं होता। ओके। और सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए या फिर पेंशन होल्डर्स के लिए कोई स्पेशल स्कीम्स वगैरह? देखिए, पेंशन होल्डर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ तो उनके लिए भी स्पेशल स्कीम रहता है, लेकिन उनका एज 65 के अंदर होना चाहिए। 65 के प्लस हुआ तो हम लोग नहीं कर सकते फंडिंग। ओके। स्टेट गवर्नमेंट का भी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का नॉर्मल स्कीम होता है, वो पेंशन होल्डर ऐसा सेंट्रल का होता है, उतना ऑफर नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी मिलेगा। उनका भी सेम 65 तक कंप्लीट होना चाहिए। 65 के नीचे एज होना चाहिए। ठीक है। और फीमेल्स के लिए कुछ? फीमेल्स के लिए भी होता है, लेकिन अर्निंग पर्सन होना चाहिए। अर्निंग पर्सन, अगर अर्निंग फीमेल होगा फिर? हाँ जरूर, मतलब स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह मिलता है? हाँ ऑब्वियसली मिलता है। वो क्या है? देखिए, नेचुरली फीमेल के नाम पे बाइक नहीं होता, हाँ। बाइक फाइनेंस नहीं होता,
स्कूटी होता है। अभी फिलहाल बाइक कर रहे हैं हम लोग। हाँ। तो दूसरा बात है, अगर फीमेल अर्निंग पर्सन हुआ तो हाई सीसी का बाइक भी उनके नाम पे हो जाएगा, और वो भी Okay. लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हाँ, फीमेल्स मतलब सिर्फ स्कूटी लेकर ऐसा कोई बात नहीं, नहीं, ऐसा तो बहुत कोई सारे बात नहीं ऐसे है। फीमेल्स भी होते हैं जिनको बाइक्स का शौक बाइक होता का है। शौक है, बुलेट भी चलाते हैं। हाँ हाँ, बुलेट भी चलाते हैं। ये तो कॉमन हो चुका है आजकल इंडिया के अंदर, बाहर तो पहले से ही था, इधर भी कॉमन है ये सब। इधर भी कॉमन है। अगर किसी कोई भी अर्निंग पर्सन हो, या तो मेल हो या फीमेल, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सबको हाँ, सबके लिए जेंडर इक्वालिटीज है, मतलब इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो जो सवाल था मैंने भैया से पूछ लिया। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खुला है, उधर जो भी कमेंट्स करेंगे मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट की आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।